एक विद्यार्थी ने पूछा है कि अपनी पर्सनैलिटी को शांत और तेज करने के लिए मैंने कई ध्यान प्रयोग किए। पिछले 2 वर्ष से मैं अपनी दोनों आंखों के बीच ध्यान केंद्रित करता रहा, लेकिन अब मेरे सिर में दर्द रहने लगा है। तो मैंने YouTube पर आपको सुना तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? बहुत से लोग जिज्ञासु कहीं किताब से पढ़ के, कहीं सोशल मीडिया में पढ़ के आज्ञा चक्र का ध्यान शुरू कर देते हैं, बिना यह समझे कि यह विधि उनके व्यक्तित्व के अनुकूल होगी या नहीं होगी। अक्सर नहीं होती और उसका परिणाम सिर दर्द होने लगेगा, भारीपन होने लगेगा, माथे में जलन होने लगेगी, किसी की नींद उड़ जाएगी, एक प्रकार की रेस्टलेसनेस, बेचैनी घेर लेगी। चले थे शांति की खोज में, आनंद की खोज में और पहुंच गए सिर दर्द में। सावधान, कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज्ञा चक्र का ध्यान गलत है, वो होगा सही किसी और के लिए। एक बात पक्की है, जिन मित्र ने सवाल पूछा है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अपेक्षित फल नहीं आ रहे हैं। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं और अगर मेडिसिन का मेन इफेक्ट ना हो और साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने लगे तो हम क्या करेंगे? उस दवा को छोड़ देंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने औषधि ली थी वो तो हल हो नहीं रहा और मुसीबत खड़ी हो गई। दूसरी औषधि हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि ये वाली औषधि गलत है, हाँ आपके अनुकूल नहीं है, हो सकता है किसी और के अनुकूल हो, उसके काम आए। यहां पे मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, अतीत में जितने गुरुजन हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म का ज्ञान दिया, वे सब पुरुष थे, और गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त करने आए थे वे सब भी पुरुष थे, और अक्सर राजा महाराजाओं के बेटे थे। गीता में जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया वो अर्जुन को दिया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, महावीर कह रहे हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। महावीर स्वयं एक राजपुत्र हैं, पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग एक क्षत्रिय की है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, योद्धा है। तो किसे बात कही जा रही है इसका भी ख्याल रखना, कहने वाला कौन है और किससे कही जा रही है। हम देखते हैं अधिकांश लोग स्वयं क्षत्रिय थे और जिनको वो शिक्षा दे रहे थे अधिकांश वो भी क्षत्रिय थे। उनके लिए संकल्प को जगाना, आज्ञा चक्र को मजबूत करना, निर्णायक बनना उपयोगी है। अधिकांश लोगों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक विद्यार्थी हो, आप कोई सेना में लड़ने नहीं जा रहे, आप कोई युद्ध करने नहीं जा रहे। पुराने जमाने में महिलाएं अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त नहीं करती थीं, आज के युग में 50% से भी ऊपर अध्यात्म के क्षेत्र में स्त्रियां आ रही हैं। निश्चित रूप से आज्ञा चक्र की साधना उनके लिए नहीं है। अगर वो बहुत संकल्पवान, बहुत विल पावर वाली हो जाएं, तो फिर उनसे श्रद्धा और समर्पण और प्रेम और करुणा और ममता नहीं हो सकेंगी। और समाज में, परिवार में उनकी जो भूमिका है वो एक बहुत कोमल भूमिका है। उनको क्षत्रिय नहीं बनना है, उनको कोई युद्ध नहीं लड़ना है, सेना में नहीं जाना है, राजनीति नहीं करनी है। घर परिवार गृहस्थी की देखभाल करनी है, अपने प्रियजनों का ख्याल रखना है। एक प्रेमपूर्ण हृदय चाहिए। बेहतर हो भक्ति की साधना करें, आज्ञा चक्र की साधना नहीं, हृदय केंद्र पर आ जाएं। तो जिस विद्यार्थी ने पूछा है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, यह विधि आपके काम की नहीं है, आपके प्रश्न से ही सिद्ध हो गया। ठीक इसका विपरीत क्या होगा? हृदय चक्र की साधना करें, नाभि केंद्र की साधना करें, उससे भी परिणाम वही होगा। आप शांत हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, एकजुट होकर, एकाग्र होकर
जो काम आप करना चाह रहे हैं, समझो पढ़ाई लिखाई, उसमें आप डूब पाएंगे। इसमें आज्ञा चक्र का कोई रोल आपके लिए नहीं है। आप नाभि केंद्रित बने। आपसे निवेदन करूंगा, ओशो की किताब ताओ तेह किंग का 24वां प्रवचन ताओ उपनिषद का, वह पढ़िए अथवा सुनिए, और उसमें जो साधना ओशो ने बताई है वह आप कीजिए और देखें एकदम परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा उपाय, भक्ति, कीर्तन, संगीत, नृत्य, इसमें डूबिए, लौलीन होइए, तल्लीन होइए, और आप पाएंगे आप ज्यादा शांत और प्रफुल्लित हो गए, ताजगी से भर गए, ऊर्जा आ गई, और वह ऊर्जा फिर पढ़ाई लिखाई में भी काम आ सकेगी। चलिए अगला सवाल। गुरुदेव, संस्कार या कंडीशनिंग क्या है अथवा इससे कैसे मुक्त हो? जिसे हम संस्कार कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, अक्सर बार बार सुनी गई बात, पढ़ी गई बात, चारों तरफ हमारे तरफ जो हो रहा है हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, वो हमारे अवचेतन मन में बैठता जा रहा है। विशेषकर बचपन में माता पिता से, अपने बुजुर्गजनों से, शिक्षकों से हमने जो सुना, बहुत छोटी उम्र में हमने जो पढ़ा, आसपास देखा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। वही हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, उसी को हम संस्कार कह सकते हैं। वो बीज हमारे भीतर बैठ गए अनकॉन्शियस माइंड में। इसके बाद हम बड़े हुए, हमारा संदेहशील चित्त जागा, तर्क वितर्क की क्षमता आई, बुद्धि विकसित हुई, बहुत सारी जानकारियां हमने एकत्रित की। पर याद रखना, लगभग 7-8 साल की उम्र तक हमारा अवचेतन मन लगभग पूरा बन चुका। अब इसके बाद ऊपर ऊपर का चेतन मन, सुपरफिशियल कॉन्शियस माइंड ही निर्मित होगा। इसकी गहरी जड़ें नहीं हैं। तो ऊपर ऊपर से हम भले ही कितना कुछ जानते हो, वो जानकारी हमारे कोई बहुत काम नहीं आती। हमारी जिंदगी चलती है उन अचेतन आवेगों से जो हमारे भीतर बैठे हैं। ओशो ने एक प्रोफेसर का जिक्र किया है, काफी बुजुर्ग थे और नास्तिक थे और भारी तर्क वितर्क में कुशल। उन्हें प्रोफेसर के बजाय वकील होना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। हमेशा वो सिद्ध करते रहते थे ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। एक बार वे बहुत बीमार पड़े, लगा कि मृत्यु सैया पर हैं। ओशो मिलने गए और देखे कि वो राम 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 जप रहे हैं। जिंदगी भर उन्होंने विरोध किया था मंत्र जाप का, ईश्वर के नाम का। मंत्र जाप कर रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। ओशो ने कहा कि होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम और राम राम जप रहे। उन्होंने क्या पता भगवान हो ही, स्वर्ग नरक हो ही। अब मरने के क्षण में रिस्क नहीं ली जा सकते। वो जिंदगी में खिलवाड़ ठीक है, चिंतन मनन करो, वाद विवाद करो, दूसरों को हराओ। जब ये सज्जन छोटे बच्चे थे तब इन्होंने आस्तिक धारणाएं सुनी हैं, देखी हैं अपने चारों तरफ के माहौल में। इनका अवचेतन मन तो आस्तिक है। अक्सर क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ होते हैं, उनसे एक खास दुश्मनी होती। बाप बेटे की तो पक्की दुश्मनी रहती है। तो बाप जो करता है बेटा वो नहीं करेगा, उसका उल्टा करेगा। बाप अगर आस्तिक है और वो जिद कर रहा है कि मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, बेटा नास्तिक हो जाएगा, वो मंदिर जाना बंद कर देगा। तो इनकी नास्तिकता भी एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है बाप के खिलाफ। बाप को नीचा दिखाना है कि हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम खुद बुद्धिमान हैं। तो इनका चेतन मन तो नास्तिक है, जिंदगी भर नास्तिक रहे। लेकिन याद रखिएगा, अचेतन मन में ये तर्क वितर्क कुछ नहीं पहुंचे। वहां वो छोटा बच्चा है जो आस्तिक माहौल में पाला पोसा गया था। और जब भी कोई मुसीबत का क्षण आएगा, अवचेतन मन हावी हो जाएगा। ये कंडीशनिंग है, संस्कार है। आप जानते हैं कि क्रोध करना बुरा है, आपने किताबों में पढ़ लिया, कहीं से प्रवचनों में सुन लिया, लेकिन आपके भीतर जो संस्कार है वो है क्रोध करने का। आपका अवचेतन मन गुस्से से भर जाता है, आग बबूला हो जाता है।
ऊपर ऊपर से आप जानते हैं कि गलत है, नहीं करना चाहिए। आप कई बार कसम खा चुके कि गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरा भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है, कोई लाभ नहीं। लेकिन आप सब की ये सारी बातें ऊपर ऊपर की ऊपर ऊपर हैं। जब सिचुएशन आएगी अचानक, आप भड़क उठेंगे, आग बबूला हो जाएंगे। वो ऊपर का ज्ञान काम नहीं आएगा। संस्कार, चूंकि मैं मेडिकल की पढ़ाई किया हूं, बहुत सारे डॉक्टरों से परिचय है मेरा, मैं जानता हूं वे क्लिनिक में बैठ के मरीजों को शिक्षा देते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, लिवर खराब हो जाएगा, सिगरेट नहीं पीने चाहिए, फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, और गुटखा को तो खाना ही मत, खतरनाक, कैंसर को निमंत्रण दे रहे हो। और ये सज्जन स्वयं गुटखा खाते हैं और सिगरेट भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं। किताबों में जो पढ़ाई की है वो सुपरफिशियल माइंड में है, वो दूसरों के ज्ञान देने में काम आती है, मगर इनको समझ में नहीं आता जब हमारे ही काम नहीं आया हमारा ज्ञान, तो दूसरों के काम कहां आएगी हमारी सलाह। वो दूसरा भी नहीं सुनने वाला। वो भी अपने अवचेतन मन से संचालित हो रहा है, जहां नशे का आकर्षण है, मादकता के प्रति रुचि है, वो अवचेतन मन चाह रहा है। ऊपर ऊपर का ज्ञान सख्त होता है। ये डॉक्टर खुद दूसरों से कहता है कि ओवरवेट नहीं हो जाना, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाएंगी, और ये डॉक्टर साहब खुद ही ओवरवेट हैं। इनका ज्ञान क्लिनिक में काम करता है, जब खाने की थाली के सामने पहुंचते सब भूल भाल जाते हैं। वहां पे अवचेतन मन, स्वाद का संस्कार, ये चीज स्वादिष्ट है, बस थोड़ी और खा लूं, ठीक है कल से डाइटिंग करूंगा। और जिसने कहा कल से डाइटिंग करूंगा, आप समझ लो कभी नहीं होने वाली। ऐसा कल कभी नहीं आता। यदा कदा ही कोई हिम्मत पर लोग होते हैं। कल एक महिला ने मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी, मैंने तय कर लिया है, कल पर कभी कोई काम नहीं टालूंगे। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैं उस देवी को भली भांति जानता हूं कई सालों से। मैंने कहा क्या कह रही हो? बोली हाँ, संकल्प ले लिया, कल पे कोई काम नहीं टालूंगी, अब जो भी टालना सीधा परसों पे टालूंगी। थक गए, कल कल कल, वो कल कभी आता नहीं। आप कहते हो तो परसों के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लो, हमारा चेतन मन और अचेतन मन, और अक्सर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और हमारी जिंदगी की जो गहरी बातें हैं वो सब अचेतन मन से संचालित हो रही हैं। चेतन मन हमारा सुपरफिशियल है, वो दुकान में, दफ्तर में, क्लिनिक में, ऑफिस में, औपचारिकताओं में काम आता है, एटिकेट्स और मैनर्स, बस वहीं तक का है, ऊपर ऊपर। जैसे महिलाएं मेकअप कर लेती ना, तो अंदर तो असली शकल सूरत है, ऊपर ऊपर से मेकअप है, फिर डरी रहती कहीं बारिश ना हो जाए, 2-4 बूंद पड़ी सब बह जाएगा। ऐसे ही हमारे सारी शिक्षाएं ऊपर ऊपर हैं। जरा जिंदगी की बारिश, रियल सिचुएशन में हम गए और सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा मेकअप उतर जाएगा और असली आदमी प्रकट हो जाएगा, जिसको हमने छुपाया था, ढांका था। तो आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, कंडीशनिंग, संस्कार क्या है। साथ में यह भी बता दूं इससे मुक्ति कैसे हो। हमें उतने गहरे अचेतन में जाके सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, आत्म सम्मोहन की विधि का उपयोग करके वहां पे फिर से रीराइटिंग करनी होगी। वहां जो लिखा जा चुका है वो तो लिखा जा चुका, उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम एक और पॉजिटिव लिखावट वहां कर सकते हैं, उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा बड़ी, उससे ज्यादा प्रभावी। ये किया जा सकता है। दूसरा उपाय है, हम इतने जागरूक हो जाएं, इतने सचेत हो जाएं कि अवचेतन मन बचे ही नहीं। फिलहाल हमारा अवचेतन मन 88% है और केवल 12% कॉन्शियस माइंड है। अगर हम कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चलें तो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ जाएगी और अवचेतन की परसेंटेज घट जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा मन सचेत है।
तब अवचेतन का प्रभाव समाप्त। वो जो कंडीशनिंग वहां पड़ी थी, संस्कार वहां पड़े थे, उनका कोई असर हमारी जिंदगी पर नहीं होगा। तो दो उपाय हैं, एक हम कॉन्शसनेस को बढ़ाते चलें तो सब कॉन्शसनेस कम होती चली जाएगी, और दूसरा उपाय है सब कॉन्शस में जाके हम वहां पर रीराइटिंग करें, नए और गहरे पॉजिटिव संस्कार डालें। तो दोनों उपाय संभव हैं।